जय श्री राम भाई। मैं क्यों बोलता हूँ कि ये दारू और गुटखा, सॉरी, दारू, मांस, मदिरा, गुटखा मुटखा ये सब बंद होना चाहिए। वो इसलिए, यदि ये सब बंद होगा ना, मात्र 5 साल भी नहीं लगेंगे, हमारा देश विश्व गुरु भी बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान खाता है, जो पीता है, वही उसके शरीर में, व्यवहार में आता है। इसका सीधा उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं कोई बाबा मावा नहीं हूँ, लेकिन हमारे शिव पुराण में एक कथा आती है। वो क्या? एक राक्षस हुआ तारकासुर। उसका उसके पुत्र थे 3। उस तारकासुर ने, उसको वरदान था कि उसकी हत्या सिर्फ हमारे कार्तिकेय जी के ही हाथों से हो, जो शंकर जी के पुत्र थे, पहले पुत्र। अब उसने इंद्रलोक पे कब्जा करा, है ना, इंद्र भगवान को हरा दिया, इंद्रलोक पे कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने भूल क्या करी कि जो धरा पर, इस ज़मीन पर जितने भी साधु संत थे, कथावाचक साधु संत, और हवन करते थे, तो उसने उस हवन में अपने पुत्रों की आहुति दिलवाना चालू कर दी, जिससे देवताओं की शक्ति कम हो जाए। क्योंकि देवताओं में शक्ति कहाँ से आती है? जो अपन हवन करते हैं, इसमें आहुति देते हैं, उससे उनको ऊर्जा मिलती है, उनमें शक्ति आती है। ठीक है। अब उन लोगों ने ये चीज़ कर दी बंद, मतलब भगवानों को आहुति ना दिलवा के जो उनको आहुति जाती थी, वो तारकासुर ने अपने 3 पुत्रों को दिलवाना चालू कर दी। इससे क्या हुआ? जैसे ही उसको आहुति चढ़ना चालू हुई, कुछ टाइम बाद उनके विचार, उनकी सोच बदल गई, परिवर्तित हो गई। वो अच्छा सोचने लगे, किसी के साथ बुरा ना करें ये सोचने लगे, उनके अंदर भक्ति जग गई। यही उदाहरण है कि आप जैसा खाओगे, आप जैसा पियोगे, आपके शरीर वैसा ही रिएक्ट करेगा, आपका मन वैसा ही होगा। इसलिए ना बुरा खाओ, ना बुरा पियो। ये सीधा सबसे सटीक उदाहरण है। यदि ना हो यकीन तो आप पढ़ लो। इसलिए सब बोलते हैं कि खाने से क्या होता है, यही है कि वो। दूसरी बात ये है, अब इतना परेशान मत हो। फिर जब ये सब खाना है तो फिर गू खाना चालू करो। क्यों? क्योंकि गू से खाद बनती है, खाद डलती है खेतों में, खेतों से फसल उगती है, उसी फसल को जानवर भी खाते हैं। उसके जो अंदर से बीज आता है वो आप इंसान खाते हैं, बाकी जो फसल बच जाती है वो जानवर खाते हैं। अब उसी जानवर को काट के तुम खाते हो, तो फिर जो खाते हो वो बनता है गू। फिर वो गू खाद बनता है, खाद डलती खेतों में। तो ये इतना परेशान मत हो, डायरेक्ट गू खाओ, वहीं हगो, वहीं खाओ। इतना परेशान मत हो, बेचारे जानवरों को मत मारो। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? वहीं मुँह तो वहीं पियो, वहीं मुँह तो वहीं पियो, शराब मत पियो। ठीक है ना? तो सीधा उदाहरण है, जैसा खाओगे वैसा ही बनोगे, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि होगी। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन भक्ति चाहता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पे काबू है किसका? दारू का, मांस का। जब तक इस देश में मुसलमान हैं, जब तक मांस कटना बंद नहीं होगा। जब तक आप पियोगे दारू बिकेगी, जब तक आप खाओगे मांस बिकेगा। मांस की प्रक्रिया किसने चालू करी है? मुसलमानों ने। मुसलमान कोई की ये चीज़ खाते हैं, आप नहीं खाते हो, तो आपने क्यों चालू करा खाना? इसलिए जैसा खाओगे, जैसा पियोगे, वैसे ही आपकी विचारधारणा होगी। समझ लो बात? बुद्धि क्या है, ये सही काम नहीं करती है।
है ना। दूसरे की बहन को सुलाने का सोचोगे तो इतना जिगरा रखो कि आपकी बहन भी सोएगी किसी के साथ, ठीक है। ये मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लड़कों से। यदि आप खुद नहीं सोचोगे, खुद नहीं करोगे, खुद बुरा खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो वैसा ना आपके अंदर आचरण आएगा, ना किसी चीज़ का डर आएगा, बेखौफ हो जाओगा। सीधा उदाहरण है कि खाने से क्या होता है, दुनिया खा रही है, दुनिया पी रही है, तो सीधा उदाहरण एक यही था, तारकासुर, सबसे सटीक उदाहरण है, ठीक है। तो जैसा खाओगे वैसे ही बनोगे, वैसे ही शरीर रिएक्ट करेगा, वैसे ही आपकी बुद्धि भी रिएक्ट करेगी। अब सब लोग बोलते उतना दारू को हिसाब से पियो, लिटिल लिटिल दारू वो सॉरी दवाई का काम करेगी, तो नहीं। बीमार हो दवाई खाओ, मूत मत पियो। दवाई का काम नहीं करेगी, नहीं, दवाई आपको बनाई हुई है, वो दवाई खाओ। खुद डॉक्टर मत बनो। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई होती है, तो आप खुद डॉक्टर मत बनो, क्योंकि आपकी वही दवाई के चक्कर में आप नशेले बन जाते हो। आपकी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। सबसे बड़े कारण सिर्फ आप हो और कोई नहीं। इसलिए जैसा खाओगे वैसा ही होगा। आप दारू नहीं खरीदोगे तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। आप दारू नहीं खरीदोगे, दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। आप खाओगे, पियोगे, बिकेगा, ठीक है। देखो, डार्क बहुत है, चीज़ बहुत बोलना है, लेकिन धीरे धीरे जैसा खाओगे, जैसा पियोगे, वैसा ही आचरण में आएगा। यदि बुरा नहीं खाओगे, बुरा नहीं पियोगे, तो आप ना किसी की बहन के साथ गलत करोगे, ना आप अपनी बहन के साथ होने दोगे, ठीक है। बस सीधा सा उदाहरण है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे। जय श्री राम। और हाँ, किसी चीज़ का, मेरी बातों का बुरा लग जाए, सिर्फ उन लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ जो इस बात को सुन के अपने आप को सुधारेंगे। बाकी किसी से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जय श्री राम।